हर देशवासी को गर्व है, क्योंकि अखंड भारत से ही जुड़ी है भारत की गौरव गाथा, महानता, शौर्यता और एक विश्वास, अटूट विश्वास, जो बताता है कि अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत के राजाओं ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। और उसी अखंड भारत को लेकर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस बार अखंड भारत चर्चा में रहने की वजह है पड़ोसी मुल्कों की ओर से इस पर ऑब्जेक्शन उठाना। दरअसल नई संसद भवन में एक भित्ति चित्र लगाया गया है, जिसमें अखंड भारत का पूरा जो मैप है वो लगाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत दिखाने के लिए ये मैप लगाया गया है, जिसमें पूरा अखंड भारत दर्शाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक के जो देश हैं वो पूरे अखंड भारत के मैप में दिखाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैप लगाए जाने के बाद जो पड़ोसी मुल्क है वो चिंता अपनी व्यक्त कर रही हैं। पाकिस्तान की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि भारत की ये विस्तारपूर्ण एक नीति है वो दर्शाती है। तो बांग्लादेश की ओर से इस पूरे मुद्दे पर एक स्पष्टीकरण मांगा गया है। नेपाल की ओर से भी ऑब्जेक्शन उठाया गया है। हालांकि पड़ोसी मुल्कों की ओर से जिस तरीके से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं अगर भारत की प्राचीनता की बात करें तो अखंड भारत केवल ये वाला भारत नहीं था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का जो पूरा एरिया था, इससे आगे तक का जो एरिया था वो भी पूरे अखंड भारत में आता था। और अखंड भारत के इसी सपने को साकार करने के लिए जिस तरीके से प्राचीन किताबों में पढ़ा जाता है, भारत की गौरव गाथा के बारे में जब पढ़ा जाता है, तो उसमें चाणक्य जैसे जो गुरु है, चंद्रगुप्त जैसे जो शौर्यवीर राजा रहे हैं, उनका नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता है। क्योंकि अखंड भारत के सपने को साकार करने का सपना जो चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को दिखाया था, और उसी पर विजय प्राप्त करने के लिए, पूरे अखंड भारत पर एक कब्जा करने के लिए, अपनी शौर्य गाथा दिखाने के लिए चाणक्य की ओर से जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, सिकंदर जैसे राजा को जब चाणक्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त की ओर से जब हराया गया था, क्योंकि वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया था, तो पूरी दुनिया, पूरे देश पर उसने लड़ाइयां लड़ी थी और उन पर एक विजय जो थी वो प्राप्त की थी। ऐसे शौर्यवीर सिकंदर को हराना अपने आप में एक बड़ी बात उस समय में मानी जा रही थी। और इस समय की भी बात कर ली जाए तो इसी गौरव गाथा का बखान अभी भी किताबों में देखने को मिलता है, किस तरीके से चाणक्य ने उसे हराकर पूरे अखंड भारत का जो सपना था वो साकार किया था। कई जो छोटे छोटे राज्य थे वहां के राजाओं को अपने में मिलाया था, और जिन्होंने नहीं माना था उन पर किस तरीके से विजय प्राप्त की थी, ये सभी इतिहास के पन्नों में अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन इसी अखंड भारत को साकार आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी चंद्रगुप्त की, उनकी ओर से भी किया गया था। चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, उसके बाद अशोक सम्राट जो उनके पोते थे, उनकी ओर से भी पूरे जो देश पर कब्जा किया गया था। हालांकि ऐसे जो महान राजा भी इतिहास में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने जो मलेशिया तक के जो एरिया थे वहां पर भी अपनी शौर्य गाथा दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं अखंड भारत जो था, जो आसपास के जो एरिया थे वो भी भारत में आते थे। लेकिन जिस तरीके से समय बदला, अंग्रेजों का राज हुआ, मुगल राज्य हुआ, ऐसे में पाकिस्तान दूसरा देश बन गया, बांग्लादेश दूसरा देश बन गया, और म्यांमार भी 1935 में एक दूसरा देश जो था वो बन गया। ऐसे में समय के साथ एक नया बदलाव हुआ और भारत जो था उसके टुकड़े होते गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी प्राचीनता की निशानी इन देशों में अभी भी मिलती है। क्योंकि गौतम बुद्ध की अगर बात कर ली जाए, उनका जन्म बेशक नेपाल में हुआ हो, लेकिन उनकी गौरव गाथा के जो बखान है वो अभी भी देखने को भारत में मिलते हैं। भारत में भी कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो गौतम बुद्ध है, इनका इतिहास वहां पर मिलता है। गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने अपना जो प्रचार है फिर दूसरे देशों में भी किया। तो कहीं ना कहीं जो भारत है उसका एक गौरव इतिहास जो है वो अभी भी इतिहास में देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी अखंड भारत को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।